दिया, जितना विवाद है ना वो तीसरे को ही लेकर है। और तीसरा वाला अजीब टाइप का है भी। देखिए तीसरा में क्या है, इसमें कहा गया है फॉर्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल। अब ये क्या है भाई, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, ये शॉर्टकट में समझिए इस विधेयक का नाम है। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो किसान अपना अनाज उत्पादित कर रहा है, अब वो ट्रक्स में ट्रैक्टर में लोड करके लाता था और मंडियों में बेचता था, ठीक है, कहाँ बेचता था, मंडी में। अब वो चाहे तो मंडी के अलावे और भी कहीं बेच सकता है। हमको तो इसी पे सबसे ज़्यादा हंसी आता है। अरे भैया, खुद गवर्नमेंट की एक संस्था है NSSO, जो बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती है और इन लोग का भी आंकड़ा देती है। इसको सरकार ने खत्म कर दिया कि ससुराल रहेगा तो बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा देगा। ये आंकड़ा दे देगा तो सब कहेगा सर रोजगार दो, इसलिए ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब आंकड़ा ही नहीं मिलेगा बेरोजगारी का। तो ये NSSO ने क्या कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी खेती होती है ना, उसका महज 6% ही मंडी में जाकर बिकता है। महज 6% जाता है मंडी में, बाकी 94% इधर उधर जाता है। कोई किसान अपने चौराहा पे जाके बेच दिया, कोई किसी साहूकार को बेच दिया, किसी बड़े किराना वाले को बेच दिया, ऐसे ही बिकता है भाई साहब 94%। और आप लोग अगर किसान होंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि अगर आप 100 लोग देख रहे हैं ना वीडियोस को, किसान भाई लोग में से, तो आप में से 6 लोग ही होंगे जो मंडी में जाकर बेचते होंगे। कई लोग को तो पता ही नहीं सोच रहा मंडी होता क्या है, कि बहुत जगह मंडी है ही नहीं। आप अगर पूर्वांचल यूपी का पूर्वी एरिया देखेंगे तो मंडी इधर है ही नहीं है, काम की मंडी नहीं है। बिहार में मंडी है जिसे बाजार समिति कहा जाता है, वो आगे हम समझाते हैं आपको। तो गवर्नमेंट ने विधेयक लाया है कि अब आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो भाई आप कहाँ थे इतना दिन, सोए थे कि पूरे किसान का 94% लोग बाहर ही बेच रहे थे। तो ये विधेयक लाके आप कह रहे हैं कि नहीं आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो मतलब आपको क्या लग रहा था कि 100% किसान मंडी में बेच रहा था? तो हमको ये नहीं समझ में आया कहना क्या चाह रहे हो भाई गवर्नमेंट। अब उनका क्या कहना है, जो गवर्नमेंट ने सफाई में क्या दिया है कि बिचौलियों जो बीच में थे उनकी छुट्टी हो जाएगी, जिसे आड़ती कहते हैं। अब इसको समझ जाइए आप पहले। ऑल इंडिया मतलब आप कहीं भी बेच सकते हैं। आप बिहार में किसी चीज़ का उत्पादन करके आप बंगाल में बेच सकते हैं, तो पहले भी बेचते थे। हाँ, थोड़ा सा अब सहूलियत हो जाएगा, ये बात मानते हैं कि गवर्नमेंट अब इसे ऑनलाइन कर देगी। तो इसलिए 100% कहना गलत है कि नहीं, इससे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। एक अच्छाई ये है कि आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्याज लाए महाराष्ट्र में, तो आप वहीं से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ट्रेडर्स के माध्यम से आप पटना भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब बात थोड़ा आपको दिक्कत होता होगा, आड़ती क्या है यानी बिचौलिया क्या है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा किसान के पास गरीबी थी, तो वो किसी न किसी किसान जो थे, बड़े बड़े साहूकार जो सेठ लोग थे, उनसे पैसे लिए रहते थे। जब वो चुका नहीं पाते थे तो साहूकार क्या करते थे, सब जब फसल कटने का वक्त आता था तो खेत में घुस के उसकी फसल काट के लेके चले जाते थे। इससे बेचारा किसान को ना अपना पेट भी नहीं भर पाता था और ज़िंदगी भर मजदूर रह जाता था। इसलिए सरकार ने एक नियम लाया था जिसका नाम था APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम लोग कहते हैं बाजार समिति। बिहार में लोग इसे बाजार समिति कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बाजार समिति कहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात करेंगे तो लोग इसे मंडी कहते हैं, बिहार की बात करेंगे तो बाजार समिति कहते हैं, क्योंकि बाजार समिति ही इसका असली नाम भी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती से उत्पादित होने वाला, मार्केट कमेटी, तो मार्केट माने बाजार, कमेटी माने समिति, तो बाजार समिति इसका एक्यूरेट नाम है। तो बट उधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग मंडी कहते हैं। अब इस मंडी में खरीदता कौन है? दुकान। अब बताइए, पार्ले जी कंपनी को गेहूं चाहिए तो मंडी में खड़ा रहेगा पार्ले जी का मालिक, यहाँ टाई बेल्ट लगा के, वो किसान ट्रैक्टर से उतारो, नहीं खरीदा रहता है। तो मंडी एक बड़ा सा जगह होता है, उस मंडी में आड़ती होते हैं। आड़ती क्या है? व्यापारी लोग होते हैं, जिसे हम लोग बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया, बिहार में लोग इसे गद्दी कहते हैं। आड़ती को बिहार में लोग क्या कहते हैं? गद्दी कहते हैं। मतलब अगर कोई किसान है, उसके यहाँ एक ट्रैक्टर टमाटर हो गया, एक ट्रैक्टर क्या हो गया? टमाटर हो गया। अब बताओ भैया, वो टमाटर कच्चा सौदा है, वो जल्दी जल्दी निकालो नहीं तो सड़ के खराब हो जाएगा। अब वो किसान जानता है कि अगर हम इसको फुटपाथ पे बैठ के बेचेंगे ना तब ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वो बैठ के बेचेगा कहाँ? साल में उसको 10 दिन के लिए कोई तो दुकान लगाने नहीं देगा। आपसे कोई कहेगा किसान कि आपके दरवाजे पे हम 10 दिन तक टमाटर बेच दें, आप बेचने देंगे? नहीं बेचने देंगे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें एक ऐसा किराएदार मिले जो हर 12 महीने रहे, तो कोई 10 दिन के लिए तो देगा नहीं। अब वो जानता है कि अगर मार्केट में 40 रुपया टमाटर है और हम इसको बेचेंगे 38 को यानी बिचौलिया या फिर गद्दी पर, तो ये 40 रुपये नहीं खरीदेगा। ये कितने में खरीदेगा? 25 रुपये खरीदेगा। हो सकता है 20 रुपये में ही खरीद ले, मतलब 20 से 30 में खरीदेगा। मार्केट जो रेट है उससे कम में खरीदता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कहता है कि हम 2.5% कम में खरीद रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम में खरीद लेता है। अब इससे ऐसा नहीं कि इसको फायदा है, किसान को फायदा नहीं है, दोनों को देखिए, समझिए।
एक किसान एक ट्रैक्टर वो टमाटर लेके कितने दिन में बेचेगा? उसको एक हफ्ते लग जाएंगे बेचने के लिए। एक हफ्ते वो बाजार में रुकेगा, उतना दिन खाएगा क्या? वो उतना किराया देगा, किस दुकान में बैठ के बेचेगा? इसलिए उसको तो एक फटाक से एक आदमी तो मिल जाता है, 1 घंटे में बेच देगा। वहाँ पे क्या करेगा? आड़ती के पास जाएगा, जो गद्दी होता है, बोली लगाएगा, कहेगा भैया देख लो टमाटर का साइज ये है, इतना है, कितना रुपया लोगे? तो कहेगा कि हम 20 रुपया का खरीद लेंगे। तो बगल वाला कहेगा कि हम 22 रुपया देते हैं, तो उधर वाला कहेगा 25 रुपया। तो देखेगा इस 25 रुपया तोरा नहीं देंगे, उसको दे देंगे। तो यहाँ किसान को आड़ती में एक फ़ायदा था कि यहाँ बोली लगती थी, जो अच्छा बोली लगा दिया वो उसको मिल जाता था। लेकिन यहाँ आड़ती वाले एक साठ गांठ कर लेते थे, सब एक के भाव बोलते थे सब, क्योंकि आड़ती वाले कितने ही होते हैं, सब 50-60 ठो रहते थे, सब बिचौलिया फिक्स कर लेते थे। तो यहाँ किसान को घाटा होता था। लेकिन खुद सोचिए कि एक किसान, मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर गेहूँ आलू उत्पादित कर दिया तो खुद बैठ के बेचेगा। हाँ, अगर पूरा फायदा कमाना है तो खुद बैठ के बेचो। लेकिन किसान क्या करेगा? अगली फसल उगाएगा कि खुद बैठ के बेचेगा? तो ये बहुत काम करते थे सब उस वक्त में, आड़ती सब। अभी सरकार कह रही है कि देखिए भाई, आपका मन है तो आप इस आड़ती को बेचिए, नहीं तो मन है तो आप कहाँ बेच दीजिए, बाहर भी बेच सकते हैं। तो आप ये आड़ती का मतलब समझ गए ना? इसे हम लोग गद्दी कहते हैं या बिचौलिया कहते हैं। ये एक तरह के ज़रूरी भी है। अब आप कहिएगा किसान किसको बेच दिया? आड़ती को बेच दिया। अब आड़ती अपने पैसा से गोदाम बनाता है, उस गोदाम में उसे सड़ने से बचाने के लिए रखता है। और अब कोई आता है दुकानदार खरीदने के लिए, अगर उसका किराने की दुकान है, मान लीजिए कोई उसकी किराने की दुकान है और उसको चाहिए दाल चाहिए, लेकिन किराने की दुकान में कितना दाल रहता है? 100 केजी, 100 के लिए रहता है। अरे कोई कितना खरीदता है? 1-2 किलो खरीदते हैं आप जाके वहाँ, 100 केजी। तो 100 केजी के लिए वो किसान के पास तो जाएगा नहीं, तो वो आता है आड़ती के पास। आड़ती क्या है? किसान से सस्ता लिया, इसको महंगा देता है। तो भैया ये तो व्यापार का उसूल है कि आप खरीदेंगे सस्ता, उसी रेट में बेचेंगे, तो व्यापार क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं है यहाँ पर? तो ये आड़ती का रोल था यहाँ पर।